नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो पाकिस्तान में कुछ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जो काफी कंसर्निंग है, और उसमें भी खास करके कल एक ऐसा मामला सामने आया जो काफी ही चौंकाने वाला। अब इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पाकिस्तान में हर आए दिन बलूचिस्तान में, केपीके में यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में कुछ न कुछ वारदातें होती रहती हैं, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आईएसआई और वहां की जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका, वहां के जो लोकल लोग हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, केपीके में हो या फिर सिंध में हो, उन लोगों के साथ आमना सामना होता रहता है। उसी के चलते पिछले काफी लंबे समय कॉन्स्टेंटली ऐसी खबरें आ रही हैं कि या तो केपीके में, या तो बलूचिस्तान में, या तो कभी कभी सिंध में कई सारे पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स और पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म स्क्वाड के लोग भी मारे जाते हैं, और साथ ही में वहां की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, वहां की जो पुलिस है, उनके लोग भी मारे जाते हैं। उसके सामने जो पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान की आर्मी जिस तरह के क्रैकडाउन सालों से कर रही, उसके सामने, उसके रिस्पॉन्स में इस प्रकार की गतिविधियां होना वो बहुत ही आम बात है, बहुत ही कॉमन सी चीज है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक लिमिट होती है, और पाकिस्तान सिंध में, बलूचिस्तान में, केपीके में वो सीमाएं पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई ने क्रॉस कर दी। उसी के चलते वहां पर कॉन्स्टेंटली प्रोटेस्ट होते रहते हैं। साथ ही वहां पर खास करके बलूचिस्तान में कई सारी ऐसी घटनाएं रोज आती हैं कि वहां से पाकिस्तान आर्मी और वहां के जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो पुलिस है, वे लोग किसी भी तरह का इंटीमेशन दिए बिना वे लोग वहां से जो बलोच हैं उन लोगों को एबडक्ट करके ले जाते हैं, उनको किडनैप करके ले जाते हैं, और उसमें ज्यादातर पुरुषों को ले जाया जाता है। उसके बाद उन लोगों के साथ क्या होता है, तो इन जनरल सिनारियो उन लोगों को टॉर्चर किया जाता है, और कई सारे केसेस ऐसे हैं कि जिसमें कुछ महीनों के बाद और कभी कभी कुछ सालों के बाद उन लोगों की लाशें भी देखने को मिलती है। तो इसी कांस्टेंट जेनोसाइड के सामने जो नरसंहार चल रहा है बलोच लोगों का, उसके सामने काफी लंबे समय से बलोच रास्ते पर उतर आए हैं। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की लोकल सिक्योरिटी, उन सभी के साथ, और वे लोग काफी ही शांतिपूर्ण तरीके से, ज्यादातर सब ये लोग मांग करते हैं कि उन लोगों को शांति से वहां पर रहने दिया जाए, उनके जो हक है वो उनको दिए जाएं, जो ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं वो फुलफिल की जाए, और अगर वे नहीं कर तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दें। ये मांग काफी जायज है। जिस तरह का जुल्म वहां पर किया जाता है, उसी के अंतर्गत कल भी बलूचिस्तान के ग्वादर में बलोच राजी मूची रखा गया था, जिसका मतलब है बलोच नेशनल गैदरिंग। तो वहां पर सभी बलोच मिलकर, कई सारे लोग मिलकर शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वे लोग वहां की जो पाकिस्तान की सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन लोगों के पास से ये मांग कर रहे हैं कि बलोच जितने लोगों को पकड़ लिया गया है उनको छोड़ दिया जाए, जो मर चुके हैं उन लोगों के बारे में उनको इन्फॉर्म किया जाए, ताकि उनके परिवार वाले उनकी जो अंतिम क्रिया है वो कर सके, और साथ ही में जो बलोच है उन लोगों को उनके जो बेसिक नेसेसिटीज हैं और जो ह्यूमन राइट्स है वो दिए जाए। उसी के सामने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ने और उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने फिर से क्रैकडाउन किए, लेकिन इन सभी के बीच में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई वो ये थी कि बलोच लोगों की एक जो आवाज बनकर निकली है, डॉक्टर मेहरन बलोच, जो काफी ही फेमस हैं। उन्होंने यूएन में भी स्पीचेस दी हैं बलोच राइट्स को लेकर, और कई सारे वर्ल्ड स्टेजेस पर उनको इनवाइट किया जाता है, उनको एंटरटेन किया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है। कल जब ये पब्लिक गैदरिंग थी, उसी समय उसी गैदरिंग में डॉक्टर मेहरन बलोच की स्पीच होने वाली, उसी पूरे इवेंट के दौरान उनके स्टेज के पास से दो संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया, और बाद में जब छानबीन की गई, जब इंक्वायरी की गई, तब ये पता चला कि वे लोग वहां पर डॉक्टर मेहरन बलोच का असैसिनेशन करने के लिए गए। बाद में पूछताछ हुई और उन्होंने अल्टीमेटली ये कबूल किया कि उनको पाकिस्तान एमआई ने, यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने वहां डॉक्टर मेहरन बलोच का असैसिनेशन करने के लिए, उनकी हत्या करने को भेजा। सुनिए वो जो व्यक्ति पकड़ा गया उसने क्या कहा। मानो इस्लाम में माई मर्द में मायदात कहीं मार पिस्तल गुंग तो वापी टाकी गुंग तो आने मगे सी उस्तमा हमला करना इस सेड़े शो बिजने शां और बाकी मां इसी सर देर इसी सर कारा बुत हमरा नाम का इस्लाम ने क्या इस्लाम का नाम का जयद वलीद क्या वलीद कोजान इश्तिगे मान इश्तिगे तोरबता कोजान जा गया हालदाती दल्लारा ना गिरा के बुच्चे यार जाके अंदर जवाब दिएगा मैं बेटा सुडक नहीं
तो जैसे कि आपने सुना, पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान की आर्मी और वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वे लोग अब अपनी सारी हदें पार करते हुए बलोच लोगों की जो आवाज बंद करने के लिए है, डॉक्टर मेहरन बलोच, उसकी आवाज को दबाने के लिए उसकी हत्या करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते कल उन लोगों को पकड़ा गया और अल्टीमेटली इसके सामने वहां पर जो प्रोटेस्ट वो और भी अग्रेसिव हो गए हैं। अब उसी दिन यानी कि कल के ही दिन, उसके कुछ ही समय पहले मेहरन बलोच ने एक वीडियो भी शेयर किया था। आइए सुनते हैं डॉक्टर मेहरन बलोच का वो पर्टिकुलर वीडियो और उसमें उन्होंने क्या कहा। मैं मारंग बलोच इस वक्त ग्वादर से बात कर रही हूँ। जिस तरह आप लोग को पता है कि 28 जुलाई राजी मुच्छी का दिन था, जिस दिन हम एक पीसफुल जलसा करने वाले थे, लेकिन रियासत ने गुज़श्ता 2 हफ्ते से अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की है कि इस पीसफुल जो एक गैदरिंग है इसको किस तरह रोका जाए। 3 दिन के दौरान हमारे तकरीबन 1000 के करीब साथी अभी तक गिरफ्तार है और हमें कुछ भी नहीं पता है। 4 दिन हो चुके हैं कि ग्वादर में नेटवर्क बंद है और यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज किया गया है, जहाँ पे एफसी पुलिस और डेथ स्क्वाड के कारण हर गली कूचे में आम लोगों को पकड़ रहे हैं और उनको मार रहे हैं। तकरीबन ग्वादर धरने में अभी दूसरी मर्तबा में क्रैकडाउन का सामना हुआ है, जिसकी वजह से एफसी और पुलिस ने आकर जो पीसफुल धरना था उसके साथ मुज़ाकरात करने के बजाय वहां जितने भी मुंतज़मीन थे उन सब को मारा, उन सब पर तशद्दुद किया और अभी तक हमें कुछ नहीं पता है। पूरा शहर बंद है कि उनमें से कितने लोग जिंदा हैं और कितने लोग जख्मी हैं। ये सब रियासत पाकिस्तान की जानिब से हो रही है। मैं आप सब से यही गुजारिश करती हूँ कि आप सब लोग इस जब्र और इस नस्ल कुशी के खिलाफ आएं और बलोच तहरीक और बलोच यकजहती कमेटी का साथ दें। और इस दरमियान अगर बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनान और किसी को भी जो भी नुकसान पहुंचाए उसकी जिम्मेदारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की है, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान की है, जिसके ऑर्डर्स पर पीसफुल मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। पीसफुल मुजाहिरीन आज भी जिनकी लाशें जीडीए हॉस्पिटल और मुख्तलिफ अस्पतालों में पड़ी हुई है, जिन लाशों को देखने के लिए भी हमें इजाजत नहीं दी जा रही है। और कल को मुझ समेत यहाँ पर किसी को भी कोई जानी नुकसान पहुंचता है उसकी जिम्मेदारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान और उसकी एजेंसीज की होती है। शुक्रिया। तो जैसे कि आपने देखा, डॉक्टर मेहरन बलोच ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन और वहां की सिक्योरिटी एजेंसी से ये रिक्वेस्ट की है कि ये जो क्रैकडाउन पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, इन प्रोटेस्ट के ऊपर जो कि शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, उनको रोका जाए, जिसमें अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और उसमें कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो मर चुके हैं। लेकिन उन लोगों जो परिवारजन है, जो भी प्रोटेस्टर्स, उसमें से किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को उन डेड बॉडीज के पास भी जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है, जिसके चलते वो लोग ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन कौन लोग जिंदा है, कौन कौन लोग मर चुके हैं। तो ये एक बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन है जो हमारे ठीक बगल में पाकिस्तान में और उसमें भी बलूचिस्तान में डेवलप हो रही है। अब ये परिस्थितियां, जैसे कि हमने कहा, काफी लंबे समय से डेवलप हो रही थी, लेकिन इसके सामने अभी तक कोई भी इंटरनेशनल एजेंसीज आवाज नहीं उठा रही थी। अल्टीमेटली कल यूएन में से एक आवाज उठी और उन्होंने पाकिस्तान में बलोच लोगों के ऊपर और उनके प्रोटेस्ट के ऊपर जो क्रैकडाउन कर रही है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान आर्मी, उसके ऊपर कंसर्न्स जाहिर किए। लेकिन क्या इन कंसर्न्स का कोई मतलब है? जवाब है नहीं। यूएस मिलिट्री की प्रेजेंस हाल में पाकिस्तान में है उसी समय जब पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों के ऊपर, पाकिस्तान के आम लोगों के ऊपर हमले कर रहा है, उनके ऊपर अटैक्स कर रहा है, उनको मार रहा है, उनको बिना वजह जेल में डाल रहा है। उस समय यूएस चुप है, उनकी जो मिलिट्री है उनकी प्रेजेंस ही बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान बॉर्डर के पास खैबर पख्तूनख्वा में है और साथ ही में बलूचिस्तान में भी देखी गई है। तो यूएस की प्रेजेंस, यूएस मिलिट्री की प्रेजेंस ऑलरेडी इन सभी जगहों पर पाकिस्तान में है, फिर भी यूएस में कोई भी आवाज नहीं निकल रही इन बलोच लोगों के लिए, जिनका कई सारे सालों से जेनोसाइड किया जा रहा है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमने ये पर्टिकुलर वीडियो बनाया था, ताकि वहां पर जो आम लोग हैं उन लोगों के खिलाफ जो क्रैकडाउन्स हो रहे हैं इलीगली, अनएथिकली, इमोरली, और जो इंटरनेशनल स्टेज पर भी क्राइम्स माने जा सकते, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उसके लिए आवाज उठाने के लिए हमने ये पर्टिकुलर वीडियो बनाया था। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके कि किस तरह से पाकिस्तान वहां पर अपने ही लोगों के ऊपर
अटैक्स कर रहा है, उन लोगों को मार रहा है, उन लोगों को टॉर्चर कर रहा है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में से जो भी लेफ्टिस्ट या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रखने वाली जो भी संस्थाएं, उनमें से कोई भी आवाज इन लोगों की नहीं उठा रहा है। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को पाकिस्तान की हकीकत पता चल सके, बलोचिस्तान में जो हो रहा है पता चल सके, बलोच लोगों का जो जेनोसाइड हो रहा है उसकी हकीकत पता चल सके। आप क्या सोचते हैं इस पूरे बलोच जेनोसाइड के बारे में? आपके पास अगर और कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमारे साथ जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।